आज के कार्यक्रम में पधारे हुए समस्त मेहमानों, मेरे नवचयनित प्राध्यापक मित्रों, आप सभी का मैं इस पावन स्थल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं अक्टूबर 2021 के अंदर जयपुर में दाखिल हुआ तो मुझे जयपुर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं जयपुर में पहली बार यहाँ रहने के लिए आया था। जब से मैं गुरुवर से मिला तो मेरे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल गई। मैं बाड़मेर के सुदूर क्षेत्र उंडू कश्मीर, जो बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली है, वहां से बिलोंग करता हूं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से शुरुआती शिक्षा मैंने गवर्नमेंट स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद में भी विशेष बाड़मेर की कॉलेज में बीए की ग्रेजुएशन की परीक्षा उत्तीर्ण करके और फिर एमए यूएमयू कोटा से करके सर के पास में पढ़ने के लिए आ गया। सर का मेरे प्रति जो सर का मार्गदर्शन था वो एक संरक्षक, पिता के समान मेरे को कर्तव्यों का ज्ञान करवाने वाले, माता के समय ममत्व देने वाले और मेरे भाई के रूप में भ्रातृत्व का प्रेम देने के लिए मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे पर 1 साल 1.5 साल तक जो बना रहा, वो वास्तव में मेरे जीवन का अविस्मरणीय पल है। वैसे तो हम पाश्चात्य विचारकों की या राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में अनेक विचारकों की बातें करते हैं, लेकिन जब जो जीएस सेबाइन जो महान विद्वान हुए थे, उन्होंने जेएस मिल के बारे में कहा था कि मिल एक ऐसा विचारक है जिसके अंदर कॉलरी से हेगल, प्लेटो, उनकी जैसी अनेकों धाराएं समा गई है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे गुरुवर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल एक ऐसी धारा है जिसके अंदर प्लेटो के दर्शन, अरिस्तु का प्रेक्सिस, मैकियावेली का सद्गुण, जॉन रॉल्स का विमर्शी समत्व, माइकल वाल्जर की जटिल समानता से लेके समकालीन विभिन्न धाराएं, चाहे उदारवाद, सकारात्मक उदारवादी हो या फिर समुदायवादी हो या फिर नारीवादी हो, उन समस्त धाराओं का समागम अगर आपको देखने को मिलता है तो डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर में मिलता है। मुझे अगर भविष्य में मुझे मेरी पुस्तक लिखने का अगर मौका मिला तो मैं मेरे पुस्तक का जो पहला अध्याय होगा आदरणीय गुरुवर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल के नाम से होगा। दोस्तों, वैसे कहने को तो बहुत है कि विकट परिस्थितियों में पढ़ाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं मेरे जिस परिवार से बिलोंग करता हूं, मेरा बड़ा भाई था जिसकी 2020 के अंदर आकस्मिक मृत्यु हो गई थी। वो मेरे कंधे का सहारा था, मेरे को पूरा खर्चा वगैरह वही था। उसके बाद में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, खुद पढ़ के सब कुछ करना होगा। लेकिन जब से मेरे को गुरुवर का सानिध्य प्राप्त हुआ तब मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं हुई और मैं हमेशा निरंतर आंखें बंद करके आगे चलता रहा कि अपने जो भी करना है वो अपने स्वप्न के अनुसार करते रहो और निरंतर सकारात्मक होकर आगे बढ़ते रहो। इसी के साथ मैं आप सभी ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों से एक ही निवेदन करूंगा, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप हमेशा पॉजिटिव होकर चलते रहना। आपको हजारों लोग मिलेंगे आपके मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए, आपका सहयोग करने के लिए। और इसी के साथ अगर किसी भी भाई को ये लगे कि मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण बेनीवाल सर से पढ़ना चाहता हूं और ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं और मेरे पास फीस की व्यवस्था नहीं है या किसी भी प्रकार की जयपुर में रहने की व्यवस्था नहीं है, वो आपका भाई करेगा। अब मेरी नौकरी लग गई है तो उसके लिए मैं व्यवस्था कर सकता हूँ। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोग्राम में पधारे, हमारे प्रोग्राम को 4 साल लगाए, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत।